ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे हम? एयर के बारे में। देखो, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, ब्रीथ डीपली एंड ब्रीथ आउट टूवर्ड्स फिंगर। व्हाट डू यू फील? आपको हवा फील होती है ना ऐसे करने से, है ना, अंदर लेने से बाहर से। तो इसका आंसर है कि आप फील करते हो एयर। विंड भी इसी का सेम नाम है। जब हवा क्या करी होगी, मूव करी होगी, तब इसको क्या कहेंगे हम? विंड कहते हैं। हेयर हमारे हर जगह। आप फ़ैन लो, ठीक है, फ़ैन के नीचे आप क्या कर लो, अपना हेयर स्टैंड रख दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, हैंकरचीफ रखो, या आप कॉपी के कुछ पेज रख दो। देखो सब क्या करेंगे, हिलेंगे, सब स्टार्ट मूविंग करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एयर है। तो ये क्यों हिल रहे हैं, इसका मतलब कि एयर है। तो अगर सभी चीज़ें मूव हो रही हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब कि हाँ, हमारे आगे पीछे सभी जगह क्या है, हवा है, ठीक है। हम एक परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, उसमें पता लगाते हैं कि हमारे आगे पीछे हेयर है कि नहीं, ठीक है। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। कह रहा कि आप क्या करो, एक गिलास ले लो, ठीक है। एक गिलास लिया आपने, अब क्या करो कि गिलास ऐसे लो, पहले आप सीधा रखो, फिर उसको थोड़ा सा टिल्ट करो। जैसे टिल्ट किए ना, देखो यहाँ से बुलबुले निकलेंगे। क्या निकलेंगे? तो ये इसका क्या मतलब है, क्यों यहाँ पे बबल क्यों निकल रही? क्योंकि बबल के अंदर क्या है, हवा। बबल जब बाहर आ गया तो फूट जाता है ना, हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, गिलास के अंदर क्या था, एयर थी। समझ गए? आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, आपके इंसेक्ट हैं, वो स्मॉल हैं ऑर्गेनिज्म, वो सॉइल में रहते हैं, ठीक है। क्या सॉइल के अंदर भी वो कैसे ब्रीथ करते होंगे? अगर ज़मीन के अंदर रहते हैं, वो सॉइल के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं? हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हवा के अंदर भी, सॉरी, सॉइल के अंदर भी हवा होती है। देखो, हमने बीकर लिया, ठीक है, हमने क्या किया, बीच में हमने क्या लगे, सॉइल डाल दी। जब सॉइल डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बबल्स निकलेंगे। तो बबल्स के अंदर क्या होती है, हवा होती है। इसके अंदर हवा नहीं, जैसे बबल है, इसके अंदर क्या है, हवा। जब बाहर आके आएगा तो फूटेगा, तो हवा बाहर निकल जाएगी। समझ गए? समझ गए? तो यही चीज़ है। तो अगर सॉइल के अंदर बबल है, ठीक है, तो इस सॉइल के अंदर अगर उसके अंदर से बबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, एयर है। तो हमें ये दूसरी एक्टिविटी से पता लगा कि सॉइल के अंदर भी एयर होती है। समझ गए? हाँ, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वाटर के अंदर भी हवा होती है कि नहीं। जो पानी होता है, वैसे पानी किससे बना होता है, H2O, है ना। जब हम बॉईल करते हैं तो H2O अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये क्या आ जाता है, जब हम बॉईल करेंगे, और उसका कि एक ट्राइपॉड लो, ये ट्राइपॉड है, ये बीकर है, ठीक है, ये सब लो आप, और पानी पूरा बीकर का फुल करो, ठीक है। इसको हीट करो, तो आपको क्या पता लगेगा कि ये बबल्स निकलने लगेंगे, ठीक है, और बाहर आके पॉप आउट होंगे, ठीक है। ये बबल कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर वो क्या थे, एयर थी। समझ गए? वहीं से बबल्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि एयर क्या करती है, जगह घेरती है। तो इसके लिए इसमें दो एक्टिविटीज़ की हैं, अगले पेज में वो करते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ एयर देखते हैं कि हवा किस किस से बनी हुई है। बस आपको मेन ये याद रखना है, 78% नाइट्रोजन, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, अबाउट 21% कहते हैं, 20.9 है, वही हुआ ना, 21 हुआ ना, अबाउट 21% ऑक्सीजन, ऑर्गन 0.93%। बाकी क्या होगा, बाकी आपका कार्बन है 0.03%। समझ गए? तो ये इसे यहाँ से छोटा सा निकाला, इसने कार्बन ये बताया कि बाकी छोटी छोटी और भी गैसें होती हैं। ज़्यादातर कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर छोटा उससे आगे आर्गन, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये छोटी छोटी उससे गैसें हैं, जो जैसे नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। ये कौन सा है, ये मीथेन है, ठीक है। ये सब क्या है, उसके बाद ये गैसेस होती है। ज़्यादातर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंट होती है, 78%। आगे चलते हैं। देखो, अब हमें क्या कहता है
कि आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें पता क्या लग गया कि इस एयर जगह घेरती है। अब कैसे देख, उसने कहा कि एक बीकर लो, ठीक है, बीकर में सीधा एक क्ले उससे बिल्कुल कवर कर दो, ठीक है। आपने क्ले कवर किया, कहता है पानी डालो, क्या है कि पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्ले ने जो अंदर वाली हवा उसको बाहर निकलने नहीं देती। अगर अब बाहर हवा नहीं निकलेगी तो पानी अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए अब क्या कह रहा है, क्ले में हमने क्या किया, छोटा सा सुराख कर दिया, सुराख कर रहा नहीं, अब कह रहा है पानी सीधा अंदर जा रहा है। समझ गए? समझे? चलो अगला का देखो। अब क्या किया हमने, एक और एक्सपेरिमेंट किया। हमें क्या किया, हमने शुगर लिया, एक छोटा ढक्कन लिया, उसके अंदर क्या कर दी, शुगर डाल दी, ठीक है। फिर उसको वो पानी भरा, वो तैरने लगा। फिर हमने क्या किया, गिलास पकड़ा, ठीक है, फिर गिलास को दबाया नीचे तक, लेकिन शुगर गीली नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो हवा है ना, ये वाली जो गिलास के अंदर हवा है, समझ गए, जो गिलास के अंदर हवा है वो पानी को ऊपर आने नहीं दे रही और शुगर को गीला नहीं होने दे रही है। समझ गए? इससे भी हमें पता लगता है कि क्या, हवा स्पेस घेरती। समझ गए ना? अगर नहीं हो तो पानी यहाँ से आ जाता ना, स्पेस के अंदर नहीं ना आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अंदर क्या है, हवा है। यहाँ पे भी आ जाता, अंदर क्या है, हवा है, हवा नहीं ना आई। चलो अच्छा, हमने वह देखा था 78% क्या था, नाइट्रोजन। समझ गए? क्योंकि नाइट्रोजन एनिमल ज़्यादा सीधा नहीं लेते हैं। उससे पहले क्या होता है, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर प्लांट उसको सीधा लेते हैं, नाइट्रेट को लेते हैं, फिर प्लांट से हमें नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, समझ गए? ऑक्सीजन कितना परसेंट था, 21%। ये प्लांट लेते हैं डायरेक्टली और एनिमल भी हम सीधा ऑक्सीजन लेते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 0.03%। हम ये प्लांट सीधा लेते हैं लेकिन एनिमल इसको सीधा नहीं ले सकते। ठीक है, समझ गए? आपको क्या पता है कि कोई एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? कि आपको ये पता है, डू यू नो द यूज ऑफ अदर गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एयर बिसाइड द गैसेज वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। क्या था कि इन गैसेज के अलावा हवा में क्या क्या पता होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑन द नेक्स्ट पेज शो दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी विल शो दैट 1/5 ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन। अगर हम देखेंगे कि हवा में वाटर वेपर होता है, तो हम ये भी पता लगाएंगे कि हवा में 1/5 में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। अगर देखो, अगर ये हवा है तो 1/5 क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। समझिए? ये भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे अभी। देखो वाटर वेपर कैसे लगाएंगे पता, आप देखते हो कभी जब ठंडा गिलास ला रहे हो, ठीक है, ठंडा गिलास लाते हो, बाहर क्या जम जाता है, पानी जम जाता है। पानी जमता है कि नहीं? पानी के अंदर से बाहर आता है क्या? नहीं, क्योंकि जो बाहर में पानी क्या है, हवा में पानी प्रेजेंट है, वो क्या हो जाता है, कांटेक्ट में आके ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। समझ गए? तो इसीलिए हमें पता लगता है कि हवा में क्या है, वाटर वेपर है। समझ गए? ये एक्टिविटी समझ आ गई? अगली एक्टिविटी चले। देखो कहता है कैंडल लो, 2 कैंडल लो, इक्वल साइज़ की लो, ठीक है। फिर आप क्या करो, 2 गिलास ले लो, लेकिन एक बड़ा लो एक छोटा लो, फिर पानी भर लो, फिर कैंडल को जला लो, ठीक है। तो कैंडल जलती रहेगी, एक टाइम में कैंडल ये भी बुझेगी ये भी बुझेगी, लेकिन ज़्यादा देर तक कौन सी जलेगी, ये वाली, क्योंकि हवा इसमें ज़्यादा है, इसमें कम जलेगी। आपको पता है किसी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन मैंने कितनी कही, 1/5 होती है, ऑक्सीजन होती है ना हवा की। अगर ये पूरा गिलास है, इसका 1/5 क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन इसने इसे ऑक्सीजन खा ली जलने में, है ना। तो इसलिए जो पानी बढ़ेगा ना, वो पानी कितना बढ़ जाएगा, 1/5, क्योंकि ऑक्सीजन ने 1/5 किसने ले ली, कैंडल ने ले ली, इसकी भी 1/5 बढ़ेगी। समझ गई? समझा? हाँ, तो इससे पता लगा कि हवा में कितना है, एयर में ऑक्सीजन कितनी है, 1/5।
अब देखो एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखो जो हवा हमारे आगे पीछे उसको क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर कहते हैं। जहाँ तक हम सांस ले सके ना वही हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। ट्रोपो, इसकी लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो और लास्ट में आइनो, ठीक है। ये हम यहाँ रहते हैं, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे, जैसे जाएंगे ट्रोपोस्फेयर आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीज़ोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर हम कहते हैं, समझ गए। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर ज़मीन से ऊपर कितने तक होता है? 15 किलोमीटर तक होता है। द ट्रोपोस्फेयर इज क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, ये सरफेस के अर्थ के सबसे पास होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटता जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर, वाटर वेपर इससे ऊपर नहीं जाएंगे ज़्यादातर। वाटर वेपर इसी आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे, यानी कि 15 किलोमीटर के अंदर आपको वाटर वेपर मिलेंगे। वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आइस, और यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे हवा ऊपर, जैसे वाटर ऊपर जाते हैं तो क्या होते हैं? ठंडे हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? आइस में। तो वो आइस क्या बन जाती है? क्लाउड बनती है, समझ गए। मोस्ट क्लाउड एंड वेदर फिनोमेना सच एज विंड, स्नो, फ्लॉर वो यहीं पे होते हैं। याद रखना कि ज़्यादातर जो वेदर के फिनोमेना वो किस के अंदर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। जो बादल कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। अब 15 किलोमीटर हम, अब 15 किलोमीटर आ गए यहाँ तक। अब 15 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, क्या होगा? अब क्या आएगा ऊपर? स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ से कहाँ तक है? 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या होता है? ओजोन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ये क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस ले लेती है। अल्ट्रावायलेट रेस लेती है जो सन से आती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? जेट क्राफ्ट और हॉट एयर बैलून भी उड़ते हैं। एरोप्लेन किस में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। किस में उड़ते हैं? समझ गए। और ये जो ओजोन होती है ना, ये सन की कौन सी रेज ले लेती है? कौन सी रेज लेती है? यूवी रेज लेती है, ठीक है। यूवी रेज क्या करती हैं? हमें क्या करती हैं यूवी रेज? हमें क्या करती हैं यूवी रेज? बताओ। कैंसर करती हैं, ठीक है ना। ये यूवी रेज को क्या करता है? हमें उससे प्रोटेक्ट करता है, समझ गए। ये बता रहा है कि यूवी रेज सी ब्लॉक करता है, बाकी बी और ए को अलाउ कर देता है। सी से हमें क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं मीज़ोस्फीयर। अब हम कहाँ थे? 50 किलोमीटर। 50 से लेके कहाँ तक? 80 किलोमीटर तक कौन सा होगा? मीज़ोस्फीयर, ठीक है। दिस लेयर डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं? कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं? कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द। यहाँ पे मोस्ट मीटोराइट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं और अर्थ तक ये नहीं पहुँचते। जैसे कि बाहर से कोई आ गया ना, बाहर से पत्थर आया तो यहाँ पे ही पूरा जल जाता है, मीज़ोस्फीयर में नीचे नहीं पहुँचता है, समझ गए। आगे चलते हैं। ओहो, ये नहीं मिटाना था, ठीक है, थोड़ा ये मिटा देते हैं। अच्छा, अब आगे है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है? 80 किलोमीटर से लेके बाहर तक, समझ गए। आउटरस्फीयर मतलब बाहर तक। ये इसके अंदर क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो सन से आती है। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। कितना हाई होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर बोलते हैं। इट इज़ वेरी, यहाँ पे स्पेस शटल जो हम बाहर भेजते हैं ना, सैटेलाइट, वो स्पेस शटल, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे यहीं पे हम स्पेस शटल और सैटेलाइट्स रखते हैं, समझ गए। आगे चलते हैं। हाँ चलो आगे। अब लास्ट वाला कौन सा बच गया? लास्ट वाला कौन सा स्फीयर है? एक्सोस्फीयर, ठीक है। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। इसके बाद क्या होता है? स्पेस आ जाता है। क्या आ जाता है? हाँ। अब ऑक्सीजन साइकिल पढ़ेंगे। ऑक्सीजन कितने % होती है? 21%।
और हवा में कितनी परसेंट होती है? 21% होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसका इतना जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहता है। आपको कहता है कि कैसे ही मेंटेन रहता है, क्यों? ऑक्सीजन हम यूज़ तो करते हैं ना, सांस लेते हैं, फोटोसिंथेसिस लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन का लेवल क्या करता है? मेंटेन रहता है, क्यों रहता है, ठीक है। देखो कहता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं, उसी से क्या होता है, जो हम रेस्पिरेशन वहीं से यूज़ करते हैं, इसलिए हवा में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 21% रहता है, समझ गए? अच्छा, वही कह रहा है कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। और वो लास्ट में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट लेता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? फूड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल लिव विदाउट ईच अदर। तभी हम कहते हैं ना तो प्लांट ना ही एनिमल एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, ठीक है। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? जो ऑक्सीजन ऐसे वापस साइकिल में आता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। देखो इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ठीक है, प्लांट ने ली, प्लांट ने क्या छोड़ा? ऑक्सीजन बाहर छोड़ी, ऑक्सीजन फिर किसने ली? एनिमल ली, तो साइकिल रिपीट हो गया ना। इसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीजन साइकिल, समझ गए? अच्छा देखो, हमें ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज़ होती है? ऑक्सीजन सॉरी एयर कहाँ, तो एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, हमें सांस लेने में ज़रूरत आती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है हवा में, वो कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस में काम आती है, ठीक है। विंड रोटेट द विंड मिल, और इससे क्या होता है? हम ट्यूबवेल चला सकते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, और फ्लोर मिल्स भी होती है। फ्लोर मिल चक्की का आटा भी पीसता ना, हवा की मिल होती है, ठीक है। आगे विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन एंड काइट्स और पैराशूट, ये इसको किस में हेल्प करने में करती है? इन सबको उड़ने में हेल्प करती है। ये पॉलिनेशन भी, जैसे आपको पता ना, आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि जो ये है फ्लावर है वो पॉलन ग्रेन छोड़ते हैं हवा में, तो वो दूसरे फ्लावर में तक कैसे पहुंचता है? हवा के ज़रिए पहुंचता है, समझ गए? आगे चलो। एयर फिल्स द एम्प्टी स्पेस इन द ऑब्जेक्ट लाइक बैलून एंड ट्यूब। जब बैलून और ट्यूब के अंदर क्या होती है? हवा होती है। और डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, फ्लूट, ये किसके बदौलत चलता है? हवा की बदौलत ही चलते हैं, समझ गए? समझे? हमारी हवा भी, जो हमारी आवाज़ है जो तेरे कान तक पहुंच रही है, वो हवा बीच में वाइब्रेट करती है, उसी से तेरे कानों तक पहुंचती है, समझ